नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आने वाला महीना यानी अगस्त का महीना तुला लग्न व वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अगस्त के महीने में तुला लग्न व वृश्चिक लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, आपकी करियर की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, आपके स्वभाव के साथ साथ आपके स्वास्थ्य की स्थिति, वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए यह समय कैसा रहेगा, विदेश से संबंधित स्थिति कैसी बनेगी। इन सभी बिंदुओं पर आज विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही आप जानेंगे ऐसे कुछ सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से आप अपने जीवन में महसूस करेंगे कि आपके सामने आने वाली बाधाएं स्वयं समाप्त हो रही हैं। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जान लेते हैं तुला लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 7, तो आप तुला लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, आपके स्वभाव की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। तुला लग्न के जातक वैसे भी खुशनुमा स्वभाव के होते हैं। आपके लग्नेश की स्थिति इस समय अच्छी बनी हुई है, तो सामान्यतः आपका स्वभाव अच्छा रहता है और इस महीने भी अच्छा ही बना रहेगा। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपके करियर की स्थिति। तो मित्रों, आपके कर्म भाव में यानी आपके करियर, आपके प्रोफेशन के भाव में सूर्य देव और शुक्र देव दोनों विराजमान हैं। शुक्र देव जो कि आपके लग्नेश हैं, तो इस महीने आप अपने कार्यों में बहुत क्रिएटिविटी देखेंगे, बहुत बेहतर तरीके से आप अपने कार्य कर पाएंगे। आपने जो भी प्लानिंग की है उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आपको अपने बॉस, अपने कलीग से तारीफें सुनने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही यदि आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। परंतु एक चीज का ध्यान रखिए, यदि करियर से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो आप 16 अगस्त के बाद लीजिएगा, जब सूर्य देव राशि परिवर्तन करके आपके कर्म भाव से पलायन कर जाएंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपकी फाइनेंस की स्थिति। तो मित्रों, अगस्त के महीने में आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि यदि आपने बिना सोचे समझे इस महीने इन्वेस्ट किया तो आपको लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। धन से संबंधित उतार चढ़ाव का सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस महीने धन से संबंधित कोई बड़े डिसीजन नहीं लीजिएगा। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपके भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, आपके भाग्येश आपके एकादश भाव में विराजमान है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, उसमें आपको भाग्य का साथ पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। तो मित्रों, ये वो महीना रहेगा जब आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के नए नए तरीके आपके सामने देखने को मिलेंगे। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। यदि आपके घर परिवार से संबंधित आपके मन में कोई इच्छाएं चल रही हैं, तो उससे संबंधित चीजों में भी आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि ये समय आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, यदि मैं एक शब्द में कहना चाहूं कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है जिसका ध्यान आपको अगस्त के महीने में रखना है, तो वो पहली चीज रहेगी मित्रों, स्वास्थ्य। जी हाँ मित्रों, 18 तारीख के बाद से आप अपने स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देख पाएंगे। तो इसलिए अगस्त के स्टार्टिंग से ही आपको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। यदि कोई चेकअप ड्यू है तो वो जरूर करवा लीजिए। यदि आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो उनको भी ध्यान पूर्वक लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही हेल्थ से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि ये समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, अधिकतर स्थितियां तो सामान्य बनी हुई हैं, परंतु 18 अगस्त के बाद से जब आपके सप्तमेश द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो आपको अपने जीवन साथी से संबंधित कुछ चिंताएं आपके जीवन में आ सकती हैं। ऐसे समय में अपने जीवन साथी को समझिए, उनका साथ दीजिए, उनके साथ समय व्यतीत कीजिए और अपने जीवन साथी से ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, हालांकि आपके पंचम भाव में शनि देव विराजमान है, परंतु अगस्त के महीने में सूर्य व मंगल जो कि आपकी कुंडली के अकारक ग्रह होते हैं, उनकी दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो आप यहाँ से ये समझिए कि स्टूडेंट्स का भी इस समय ध्यान भटक सकता है। आपको पेट से संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, इसलिए खास तौर से अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए ये समय उचित नहीं है।
इस समय कोई भी ऐसे डिसीजंस मत लीजिएगा जिसमें आपको बाद में पछताना पड़े। आप समझ लेते हैं कि ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो वहां पर भी डिले की स्थिति देखने को मिल रही है, आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो ऐसी स्थिति बन रही है। परंतु यदि आपको बहुत ज्यादा जरूरी कोई ऐसा कार्य करना है तो आप उसे 18 अगस्त से पहले कर लीजिए, क्योंकि 18 अगस्त के बाद आपके कार्य नहीं बन पाएंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। तो अभी तक इस वीडियो में हमने तुला लग्न से संबंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा की। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए ताकि आपके समक्ष कोई बड़ी चुनौती ना आए। तो उसमें पहला उपाय है मित्रों, हनुमान चालीसा का पाठ। ये निश्चित तौर पर आपको करना है। जानिए कि ऐसा आपको क्यों करना है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो पहली चीज, आपको स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होगा। दूसरी चीज, धन से संबंधित अड़चने नहीं आएंगी। और तीसरी चीज, आपको जीवन साथी से संबंधित यानी आपके वैवाहिक जीवन में भी बाधाएं उत्पन्न नहीं होंगी। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। अब जान लेते हैं कौन सा है वो दूसरा उपाय। तो मित्रों, दूसरा उपाय है ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिए। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो छोटी छोटी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां समाप्त होंगी। इसके साथ आपके करियर में यानी आपके कर्म क्षेत्र में भी अगर कोई उतार चढ़ाव बने हुए हैं वो समाप्त होंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वहां पर भी बाधाएं समाप्त होंगी। आपकी इच्छाओं के मार्ग में यदि कोई बाधाएं आ रही हैं तो वो भी समाप्त होंगी। तो इस प्रकार से ये मंत्र जाप करना भी आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 8 यानी नंबर लिखा है 8, तो आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, वृश्चिक लग्न के जातकों की स्वभाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। आपके लग्नेश इस समय बहुत अच्छी स्थिति में बने हुए हैं। अगस्त के महीने में आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, यानी उसके अच्छे लाभ आपको अपने जीवन में प्राप्त होंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपके करियर की स्थिति। तो मित्रों, वृश्चिक लग्न के जातकों की करियर की स्थिति भी बहुत अच्छी बनी हुई है। आपके कर्म भाव में आपके कारक ग्रह सूर्य व आपके लग्नेश मंगल देव विराजमान है। तो इस समय आप जो भी कार्य करेंगे वहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आप ये समझ लीजिए ये महीना आपके लिए गोल्डन मंथ रहेगा वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। तो आप इसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज कीजिए। इस एक महीने का एक भी सेकंड व्यर्थ मत जाने दीजिए। आपकी जो भी प्लानिंग है अपने करियर से संबंधित, अपने प्रोफेशन, अपने जॉब, अपने बिजनेस से संबंधित, वो आप इसी महीने में जरूर कर लीजिए। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं फाइनेंस के दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, इस महीने आपके आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि धन से संबंधित भी अच्छी स्थितियां बनेगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपके भाग्य की स्थिति। तो मित्रों, भाग्य में भी आपके सूर्य देव विराजमान है, साथ ही शुक्र देव। तो यदि आप शुक्र देव के उपाय करते हैं जो कि मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी, तो निश्चित तौर पर आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ देखने को मिलेगा। और मित्रों, एक बात अच्छे ढंग से समझ लीजिए, जहां तक मेहनत करना आवश्यक है उसके साथ ही यदि आपको भाग्य का साथ भी मिल जाए तो 4 चांद लग जाते हैं। भाग्य के साथ से आपके कार्य बहुत तीव्रता से बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो मैं शुक्र का उपाय आपको बताऊंगी वो निश्चित तौर पे कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे अगस्त के महीने में। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, वृश्चिक लग्न के जातकों को भी स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। राहु केतु आपके 6 व 12वें भाव में गोचर में विद्यमान है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपको बार बार स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां पिछले 1.5 साल से दे ही रहे हैं और अभी अक्टूबर तक देते रहेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको स्वास्थ्य के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं करनी है। काम में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता तो रहेगी, परंतु स्वास्थ्य के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वृश्चिक लग्न के जातकों का वैवाहिक जीवन की स्थिति सामान्य बनी हुई है। जिस तरह से आपका जीवन अभी तक चल रहा है, अगस्त के महीने में भी उसी प्रकार से चलता रहेगा। स्थितियां सामान्य बनी है। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत खास रहेगा। पिछले दिनों यदि आपके मार्ग में रुकावटें आ रही थी तो इस महीने वो समाप्त होंगी। पिछले दिनों यदि आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे,
तो इस महीने मेहनत करने के पश्चात रिजल्ट्स अवश्य मिलेंगे, परंतु मेहनत करने के पश्चात मिलेंगे, बिना मेहनत के नहीं मिलेंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आप लोगों के लिए भी ये समय फेवरेबल बना हुआ है, आप लोग अपने डिसीजंस ले सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि विदेश से संबंधित स्थिति किस प्रकार से बनी है वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। तो मित्रों, विदेश से संबंधित स्थिति भी अच्छी बनी हुई है, आपके कोई कार्य नहीं अटकेंगे, आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। तो अभी तक हमने इस वीडियो में जाना कि किस प्रकार की स्थिति बनेगी वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए, और अब समझ लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, पहला उपाय वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए रहेगा दुर्गा चालीसा का पाठ। आप निश्चित तौर पर नित्य प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। इससे क्या फायदा होगा आपको? इससे सबसे पहले आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, आपकी मेहनत के अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छी स्थितियां बनी रहेंगी। तो इस प्रकार के लाभ की स्थिति बनेगी यदि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। इसके साथ ही दूसरे नंबर का उपाय है ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। इससे आपके कर्म क्षेत्र में जो छोटी छोटी रुकावटें अड़चने आएंगी वो भी समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये दो उपाय करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और तीसरे नंबर पर है हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि मंगल देव आपके लग्नेश होते हैं। जितना भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे इससे आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, और पर्सनैलिटी जब इंप्रूव होती है तो आप डिसीजंस भी बेहतर लेते हैं, कर्म क्षेत्र में भी बेहतर कार्य करते हैं, और लाइफ में हर सिचुएशन अपने फेवर की बना लेते हैं। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।